स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज और कुछ आपका ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिए। पैसेज है, 2 पैसेज हम सॉल्व करवा रहे हैं, ये आप भी ट्राई कीजिए कि आपका कितना सही होता है। इसी प्रकार का पैसेज जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने तारीख को है आपका इंग्लिश का एग्जाम? 8 तारीख को है। तो बहुत ही कम समय बचा, इसलिए जितना ज़्यादा आप पैसेज का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको रहेगा। ठीक है, तो आप भी पैसेज को एक बार पढ़िए। ये पैसेज है, ये पैसेज को पढ़ना और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस को आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, लैंग्वेज इज़ वंडरफुल गिफ्ट टू मैन। तो ये सारा आपका पैसेज है, आपका लिखा गया लैंग्वेज के बारे में। तो पूरा पैसेज को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर को दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, नो एनिमल पोजेस दिस गिफ्ट, यानी एनिमल के पास लैंग्वेज का गिफ्ट नहीं होता है। तो लैंग्वेज इज़ वंडरफुल, अब इसका उत्तर लिखना है हमको सारा का। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, एकदम बारीकी से देखिएगा तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सा आपका पैसेज मिलेगा, सिंपल सा आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट टू, देखिए पहले ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, क्या है? मैन। ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी इट, तो जब रैबिट जो है अपना जानवर जो है, रैबिट यानी खरगोश, वो किसी एनिमी यानी दुश्मन को देखता है तो क्या करता है? तो आप देखिए यहाँ पे आपको उत्तर दिखेगा, आपका यहाँ पे उत्तर दिखेगा आपको। रैबिट के बारे में क्या दिया गया? इट टेल्स बॉब्स अप एंड डाउन एंड इट रन्स, यानी कि उसका जो पूछ होता है वो अप और डाउन होता है। ठीक है, ये है देखिए ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, ए डैश बार्क व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, यानी जो कोई अनजान आदमी दिखता है, कोई दिखता है तो कौन भुकता है? बार्क मतलब तो डॉग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ, यानी कि उसके पास कौन सा गिफ्ट नहीं है? तो उसके पास लैंग्वेज का गिफ्ट नहीं है। ठीक है, अगला है व्हेन बी सीज फूड इट कम्युनिकेट टू अदर बीज बाय, कोई एक मधुमक्खी को अगर खाना दिखता है तो वो अपने दूसरे मधुमक्खी साथी को किस प्रकार बताता है? तो स्पीकिंग बोल कर, डांस कर कर, जंपिंग कर कर, या क्राइंग करके। तो डांसिंग कर कर होगा। देखिए इसका उत्तर आपको आंसर इसमें भी मिलेगा। ठीक है, देखिए बी के बारे में कहाँ लिखा है वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए व्हेन अ बी हैज़ फाउंड सम फूड इट गोज बैक टू हाइव, इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज बाय स्पीकिंग टू देम बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर, यानी क्या उत्तर हो जाएगा आपका? उत्तर आपका हो जाएगा डांसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से आपका सबका आपको देना है। इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स, कॉशन का मतलब क्या होता है आपका, या आपको देखना, यानी कि बारीकी से देखना, यानी वन, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह ये दूसरा पैसेज है, बुक्स के बारे में लिखा गया है, किंगडम ऑफ बुक्स के बारे में लिखा गया है, और इसके रिलेटेड भी यानी आपका 2 पैसेज आएगा। तो 2 पैसेज में किस प्रकार का आपको उत्तर लिखना है? तो देखिए इस प्रकार का पैसेज है, इसको आप पढ़िएगा, उसके बाद देखिए उत्तर दीजिएगा, उत्तर मिला लीजिएगा। देखिए फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, बुक रीडिंग क्या होना चाहिए? बुक रीडिंग एक इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। क्या है? इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। आगे 8वां नंबर, बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, बुक्स किस लिए यूज होता है? तो एग्ज़ाम के लिए, पढ़ने के लिए, रिपोर्ट रिसर्च के लिए भी होता है, और बहुत सारा मैटर को आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। ये सारा आपको पैसेज में आंसर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो आपका उत्तर जो सही होगा, सही नहीं होगा, वो देयर इज शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन एनी टॉपिक, नो शॉर्टेज ऑफ बुक, ऐसा नहीं है। बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जिसपे अभी भी बुक जो है बहुत कम उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है, चलिए। बुक्स कंट्रीब्यूट टू, बुक्स क्या कंट्रीब्यूट करता है? तो आपका मेंटल और स्पिरिचुअल एडवांस, हम लोग को मेंटली प्रिपेयर करता है बुक। ठीक है,
आगे देखिए, द वर्ड डैश इन द पैरा टू मीन्स ऑर्नामेंटली। ऑर्नामेंटली का मतलब क्या होता है? सजाना। तो सजाने का काम क्या करेगा? डेकोरेटिवली, यानी 11 का सी। तो ये आपका बुक के बारे में दिया है। सूटेबल टाइटल, अब सूटेबल टाइटल आप क्या दीजिएगा? तो यहाँ पे देखेंगे चूज ए सूटेबल टाइटल, किसके बारे में बात हो रहा है? बुक्स के बारे में होता है। सूटेबल टाइटल आपका क्या होगा? आपका होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी बुक्स। ठीक है। अब आगे है नोट मेकिंग। अब देखिए थोड़ा सा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, देख लीजिए। इन नोट मेकिंग, नोट्स आर नॉट रिटन इन, किसमें नहीं लिखा जाता है? तो नोट्स क्या होता है? जितना छोटा से छोटा में आप लिख सकते हैं, तो सेंटेंस में नहीं लिखना है। ठीक है। आगे है नोट्स शुड बी सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लेजिबल एंड क्लियर। तो आपका सेंसिबल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, नहीं साफ सुथरा आपका है, दिख रहा है कि यहाँ किस प्रकार का लिखे हैं आप। तो ऑल ऑफ दी जिसमें आप मान, सीक्वेंस में भी होना चाहिए, जैसे कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारा टॉपिक है। ठीक है, इस प्रकार का नोट्स तैयार किया जाता है। सिंबल और फ्रीली यूज इन, सिंबल किस में यूज किया जाता है? तो सिंबल हम लोग नोट मेकिंग में यूज करते हैं। आगे है नोट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन नोटिसेस, जो होता है वो किस लिए होता है? किसके लिए अनाउंसमेंट किया जाता है? तो अनाउंसमेंट ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। तो नोटिस चिपकाना नोटिस बोर्ड पे क्या कहलाता है? कि वो सभी स्टूडेंट को बताएगा। आगे है फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है? तो फॉर्मल लेटर आपका सेंडर्स एड्रेस से स्टार्ट होता है। लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है? तो लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। आगे है देखिए, दो क्वेश्चन हैं, आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग। तो इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कोट्स, कोट्स मतलब कुछ भी मुहावरा टाइप का लिख सकते हैं नोट्स आपका आर्टिकल में। स्टैटिस्टिक्स, यानी इसको हम लोग बोला जाए तो डाटा जो कलेक्ट करके लिखा जाता है वो है। तो यानी बोथ ए और बी आपका सही हो जाएगा। और आखिरी सवाल इस वीडियो का, और भी वीडियो आपके लिए लाया जाएगा 8 तारीख तक। आप चैनल को बने रहे चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी रिटन एट द, कहाँ पे लिखे थे हम लोग? नोटिस का जब सिग्नेचर होता है तो नोटिस कहाँ लिखाता है? साइन कौन करता है, कहाँ करता है? तो बॉटम पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।